देवभूमि उत्तराखंड की बेटियां नेशनल गेम्स में अपनी मेहनत से परचम फहरा रही हैं। तमाम ऐसे इवेंट हैं जिसमें हमारी बेटियों ने यह साबित किया है कि वो खेलेंगी भी और जीतेंगी भी। मेरे साथ ताइक्वांडो में जिन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ, अंडर 57 वेट कैटेगरी में पूजा जुड़ रही हैं, जो फाइटर गर्ल के नाम से मशहूर हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और यही कारण है मैं पूजा को इस मंच पे लाने के पीछे आशय यही है, बाकी देवभूमि उत्तराखंड की बेटियां भी पूजा से कुछ सीखें और वो भी अलग अलग खेल में रुचि दिखाएं, क्योंकि खेलेगा उत्तराखंड तो जीतेगा उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद पूजा, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और बहुत शानदार प्रदर्शन आपका रहा है, जबकि शुरुआत में ही ताइक्वांडो को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आई, कुछ नेशनल गेम्स को लेकर भी सवाल उठने लगे, इस इवेंट को खासकर, लेकिन आपने साबित कर दिया, इन सबको पीछे छोड़कर आपने जो प्रदर्शन किया है, आपने हम सबको इंस्पायर किया। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए पूजा। थैंक यू सर। मेरा नाम पूजा है और मैं रुद्रपुर धमसिंह से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग जो हुई है सनातन धमकरण कॉलेज से रुद्रपुर से हुई है और मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट 2012 में किया था। 2012 में मेरा पहला सब जूनियर नेशनल था जिसमें मेरा सिल्वर मेडल था और 2019 में मुझे उत्तराखंड का तिलु रोतेले अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2023 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में और अभी लास्ट ईयर भी मेरा अंडर 57 केजी में सीनियर नेशनल में गोल्ड था और इस साल भी। तो ये तैयारी किस तरह से रहती थी आपकी, क्या दिमाग में चल रहा था जब हम नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहे थे? सर मेरी जो तैयारी थी वो मैंने गुड़गांव में की थी पीस ताइक्वांडो एकेडमी में और यही था कि नेशनल गेम्स में गोल्ड लेकर आना है, उत्तराखंड का नाम रोशन करना है। ओके पूजा, अगर मैं आपके इवेंट देखूं, आपने असम के साथ पहला मैच खेला, दूसरा केरला के साथ खेला, तीसरा एमपी के साथ खेला, फाइनल आपने महाराष्ट्र के साथ खेला, तो ये पूरा जो अनुभव था ये कैसा रहा और सबसे टफ मैच आपके लिए कौन सा था? सर मेरे लिए सबसे टफ मैच की अगर मैं बात करूं अगर नेशनल गेम्स में तो सेमीफाइनल टफ था। बट अभी नेशनल मेरी इन सबसे फाइट हुई थी तो कहीं ना कहीं माइंड में ये प्लान था ही कि क्योंकि मैं अभी सीनियर नेशनल में मेरी सेम अपोनेंट थी, उनसे फाइट हुई थी, तो मेरे दिमाग में उनके हिसाब से मैंने अपना गेम प्लान बना रखा था। पूजा ये बताइए, ये जो पूरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया इससे क्या बदलेगा? यानी नेशनल गेम्स इस बार उत्तराखंड में हो रहे हैं, इससे उत्तराखंड में क्या कुछ बदलने जा रहा है? सर नेशनल गेम्स में जो हमें हॉल्स वगैरह बने हैं, जो स्टेडियम डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड और आगे बढ़ेगा। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स का ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है उत्तराखंड में, तो पेरेंट्स भी अवेयर हुए हैं और वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो एक स्पोर्ट्स का माहौल था ना, नेशनल गेम्स होने से वो और ज्यादा बढ़ेगा और अभी और उत्तराखंड से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर डेवलप होंगे। कहीं ना कहीं ये जो नेशनल गेम्स होने की वजह से जो हमारा स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है डेवलप हुआ है, जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम हमारे पास पहले भी थे, बट एक हॉल्स वगैरह जिसे हम नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हमारे पास वो स्टेज नहीं था, तो अभी उनसे हमारे यहाँ और गेम्स होंगे जिससे प्लेयर्स और अट्रैक्ट होंगे। अच्छा पूजा, जो बेटियां, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उन बेटियों को भी ये संदेश पहुंचे कि वो क्यों स्पोर्ट्स की तरफ उन्हें आना चाहिए। सर मैं ताइक्वांडो से बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के तौर पर ही सही, बट ताइक्वांडो में आना चाहिए एज अ करियर। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, आप एज अ करियर स्पोर्ट्स को चुन रहे हैं तो। बट आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है ना कि हम फोन की दुनिया से बाहर नहीं निकलते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी हर पेरेंट्स को, इवन हर गर्ल्स को, कि आप अपना अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करिए। स्पोर्ट्स से आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। और जब मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर सेल्फ डिफेंस की, तो ताइक्वांडो एक बहुत अच्छा गेम है। आज के टाइम पे हर लड़की को मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस के बारे में नॉलेज होना, सेल्फ डिफेंस के लिए अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं जब आपको सुबह फोन कर रहा था तो मैंने आपके जी। डीपी में देखा, व्हेन यू ट्रस्ट महादेव एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये क्या था? ये स्पेशल आपने लगाया था कॉन्फिडेंस लाने के लिए? नहीं सर, ये मेरी मतलब लास्ट एक साल से सेम है। मुझे ट्रस्ट है महादेव पे बहुत ज्यादा कि when you मतलब आप मेहनत कर रहे हैं ना, बट एक होता है ना मन में फेथ कि ठीक है मैं अपना 100% दूंगी, अपना हार्ड वर्क करूंगी,
और मुझे ट्रस्ट है भगवान पे ना कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ओके, एक लास्ट सवाल। जब आपको लोग कहते हैं कि ये उत्तराखंड की फाइटर गर्ल है, तो आपके पेरेंट्स से जब आप चर्चा करती है तो वो क्या, उनका रिएक्शन क्या रहता है? सर मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन ना वो जब लोग उन्हें कहते हैं ना कि वो पूजा के पापा हैं, पूजा की मम्मी है, तो उनको बहुत ही प्राउड फील होता है। और मतलब मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूं, मैंने जैसे अदर घर में लोगों का माहौल देखा है कि इतना मतलब नहीं करते हैं। जैसे मैं 9th क्लास से ही बाहर ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस तरीके से प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं आप स्पोर्ट्स नहीं करोगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले पढ़ाई। उन्होंने समझा कि मेरा मैंने जो चुना है करियर वो स्पोर्ट्स का है, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं अदर पेरेंट्स से भी यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करिए, उसके जो सपने हैं, वो जो करना चाहता है, उसमें उसका साथ जरूर दीजिए। और मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बहुत प्राउड होता है, और मुझे उससे ज्यादा प्राउड होता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा, और यकीनन आप देवभूमि उत्तराखंड की फाइटर गर्ल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको देखकर कई और बेटियां फाइटर गर्ल बने उत्तराखंड की। और आपने एक बहुत अच्छा गौरवान्वित करने का मौका दिया है उत्तराखंड को। हमारी मेडल टैली में भी बड़ा सुधार आ रहा है, और हमारी बेटियां जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिस तरह से जीत रही हैं, हम लोगों के अंदर एक और अच्छा पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म का माहौल आ रहा है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा भविष्य के लिए, और चाहूंगा आप इस तरह से ये संदेश को स्प्रेड करते रहें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। मैं अमूमन कहता हूं ना, ये हमारे पास मौका है, हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी करेंगे, हम उत्तराखंड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसका फायदा भी उठाएंगे, और हम स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा रुझान करेंगे। हम ये बाकी जो नशा है इन सब से दूर हटकर अपना फ्यूचर बनाएंगे स्पोर्ट्स की तरफ। और ये मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन मौका है, ऐतिहासिक मौका है उत्तराखंड के हर एक नौजवान, हर एक बच्चे के लिए। मैं उनके परिजनों से भी कहना चाहूंगा, आप इंकरेज करिए अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर देखिए आप, आपके बच्चे कैसे आपका नाम रोशन करते हैं। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।